दोस्तों वैसे तो इंटरनेट के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग है वो है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो मल्टीपल डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, रूटर्स और सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करने में मदद करता है। इन सभी डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने का एक ही मकसद है और वो मकसद है डाटा ट्रांसफ़र। दोस्तों इंटरनेट को गहराई में समझने के लिए हमें सबसे पहले सर्वर के बारे में जानना होगा। सर्वर दरअसल एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डाटा ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल जैसे इस वीडियो को आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में देख रहे हैं, जबकि इस वीडियो को मैंने अपने मोबाइल से अपलोड किया है। आपके तक ये जो डाटा पहुंच रहा है उसे ट्रांसफ़र करने में सर्वर का इस्तेमाल किया गया है। हम जो भी इंटरनेट पर डाटा अपलोड करते हैं वो सर्वर में जाकर सेव हो जाता है और सर्वर उस डाटा को अपने पास संभाल कर रखता है। दोस्तों इन सर्वर्स को बड़े बड़े डाटा सेंटर्स के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। इन डाटा सेंटर्स में इन सर्वर्स को हाई सिक्योरिटी के अंडर रखा जाता है। ये डाटा सेंटर्स बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट के होते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा इंटरनेट सर्वर्स इन्हीं कंपनी के पास है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यूट्यूब पर कोई डाटा देख रहे हैं तो वो डाटा गूगल के डाटा सेंटर में सेव होता है, क्योंकि यूट्यूब गूगल का एक हिस्सा है। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पर कोई डाटा देख रहे हैं तो वो डाटा फेसबुक के डाटा सेंटर में सेव होता है, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक का ही हिस्सा है। ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज अमेरिका में हैं और इनके डाटा सेंटर्स भी अमेरिका में मौजूद हैं। दोस्तों भारत द्वारा चाइनीज़ ऐप्स को बैन करने का बड़ा कारण उनके डाटा सेंटर की लोकेशन थी। भारत में जितनी भी चाइनीज़ ऐप थी उन सभी के डाटा सेंटर्स चाइना में थे। आप इन ऐप्स के ज़रिए जो भी डाटा ट्रांसफ़र करते थे वो सारा डाटा चाइना में लगे सर्वर्स में जाकर सेव हो जाता था, जो हमारी प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा था। इसी कारण भारत ने सभी चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया था। दोस्तों अगर आप समझदार हैं तो आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि अगर YouTube, Facebook के डाटा सेंटर्स अमेरिका में है तो वहाँ से इतनी जल्दी डाटा हमारे पास कैसे पहुँच जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये डाटा हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की मदद से पहुँचता है। दुनिया भर में इन केबल्स का जाल बिछाया गया है। ये केबल्स एक कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से कनेक्ट करने के लिए समुद्र के बीचों बीच बिछाई गई हैं। इन केबल्स में डाटा लाइट सिग्नल के जरिए ट्रैवल करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड लाइट की है। लाइट 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है और इसी स्पीड से इन फाइबर केबल्स में डाटा ट्रांसफ़र करता है। आपके आसपास जो मोबाइल टावर्स लगे होते हैं उन पर ये केबल्स लगाई गई होती हैं और इन केबल्स के ज़रिए ही आपके मोबाइल फ़ोन में हाई स्पीड 3G, 4G या 5G इंटरनेट चलता है। दोस्तों अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर इंटरनेट का मालिक कौन है। आपके तक इंटरनेट पहुंचाने का काम ISP यानी इंटरनेट प्रोवाइडर सर्विस करता है। आप जिस भी कंपनी का सिम यूज़ करते हैं वो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पूरी तरह इंटरनेट नहीं चलाता। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आगे 3 हिस्सों में बांटा गया है। टायर 1 कंपनीज जो समुद्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के तार बिछाती हैं। टायर 2 कंपनीज जो देश भर में केबल्स के तार बिछाती हैं जैसे एयरटेल, जियो, रिलायंस आदि। और टायर 3 कंपनीज जो लोकल लेवल पर काम करती है। अगर टायर 3 कंपनीज को इंटरनेट चाहिए तो वो टायर 2 कंपनीज को पैसे देगा और उनसे इंटरनेट खरीदेगा। अगर टायर 2 कंपनी को इंटरनेट चाहिए तो वो टायर 1 कंपनी को पैसे देगा और उनसे इंटरनेट खरीदेगा। लेकिन टायर 1 कंपनी को किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह टायर 1 कंपनी एक तरह की इंटरनेट की मालिक है। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।